नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, 2023 की राजनीति वो राजनीति नहीं है जो 1947 के बाद कुछ दशकों तक आपने देखी है। ये राजनीति अपने आप में अनोखी है, अलग है, और इसके बहुत सारे लक्षण ऐसे हैं जिसे आप कुछ दशक पहले के भारत में नहीं देख पाएंगे, बल्कि उसे आप रशिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के अंदर पा सकते हैं। सत्ता के लिए एक ऐसी लस्ट जो पहले कभी नहीं देखी गई। उत्पीड़न, प्रताड़ना और प्रतिशोध, उसकी सारी सीमाएं, सारी हदें पार हो चुकी हैं। सामाजिक घृणा का विस्तार इस रूप में हो चुका है कि आप यकीन नहीं करेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथियों का कारोबार है। एक टर्म यूज की जाती है आजकल दुनिया में जिसे कहा जाता है अल्ट्रा राइट, अति दक्षिणवाद कह सकते हैं उसको, लेकिन अल्ट्रा राइट सही वर्ड है जो आजकल यूज किया जा रहा है। चाहे वो इटली में मेलोनी के रूप में है, बल्कि मेलोनी ने तो आज नया ऑर्डर निकाल दिया है कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं इटली में और अगर आप इटालियन के अलावा किसी और भाषा का उपयोग करते पाए गए तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको सजा दी जाएगी। तो दंड देना आजकल सबसे पहले हो गया है। हद तब हो जाती है जब हमारी जुडिशरी ये कहती है कि बेल इज द नॉर्म, लेकिन इन रियलिटी जेल इज द नॉर्म। तो शायद हमारे चीफ जस्टिस साहब जो कहते हैं वो तो नोबल वर्ड्स हैं, कुरान के वर्ड्स हैं, बाइबल के वर्ड्स हैं, गीता के वर्ड्स हैं, लेकिन उनके अपने जजेस ही उनकी बात नहीं सुनते और क्या कहते हैं कि जेल बिकम द नॉर्म्स, नॉट द बेल बिकम्स द नॉर्म। यहां पर जो कहा जा रहा है उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। उत्पीड़न, प्रताड़ना और प्रतिशोध की ऐसी राजनीति भारत में कभी नहीं देखी गई थी। कभी कभी लगता है कि ये भारत है या उत्तर कोरिया है, दोनों में समानताएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए और साथ में जो घृणा का विस्तार हो रहा है, हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, विद्वान हैं, हिंदुस्तान के जाने माने चेहरे हैं, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। मैं स्वागत करूंगा दारा गौतम लाहिरी जी, सुनील शुक्ला जी, अनिल सिन्हा जी और सुशील दुबे जी, आप सबका न्यूज टाइम के मंच पर। जो घटनाएं घटी हैं रामनवमी के बाद, जिस ढंग से जुलूस निकले हैं, या महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज के जुलूस निकल रहे हैं, जो कर्नाटक में घटनाएं घटी हैं, महाराष्ट्र के संभाजी में, गुजरात के बड़ोदरा और कच्छ में जो नारे लगे हैं वहां पर, उससे देखकर लगता है कि मैंने ऐसा हिंसक हिंदू समाज पहले नहीं देखा। इस रूप में हिंसक, बिल्कुल कमाल की बात है साहब। बंगाल में जो हुआ, सासाराम, नालंदा में जो हुआ, वो भी एक किस्म से शॉकिंग है, लेकिन शायद 2024 तक आप ये वोलेटाइलनेस, ये खून खराबा और शायद इस किस्म की एक विक्षिप्त और विभत्स राजनीति को होते हुए लगातार देखेंगे। सबसे पहले दादा मैं आपके पास आऊंगा। बंगाल में भी काफी कुछ हुआ है, आपके पड़ोसी स्टेट बिहार में भी काफी कुछ हुआ है, और ऐसा नहीं कि हिंसा बंगाल में अलग हो और कर्नाटक में अलग हो और महाराष्ट्र में अलग हो, हिंसा हिंसा ही होती है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपका जानना चाहूंगा कि ये जो हो रहा है, जो प्रोवोक किया जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हम फिर से 1947 से पहले की कड़ी में आ रहे हैं। अगर यही आगाज है तो अंजाम दूसरा 1947 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। गौतम दादा। नमस्कार, धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले जो बात यह है कि मैं जिस बहुत ही आपका परिचित कहावत है कि दंगा होता नहीं है, दंगा कराया जाता है। तो ये सुनियोजित ढंग से भारत का विभिन्न प्रदेश में, जिसमें बंगाल में है, वहां पे भी करने का कोशिश हम देख रहे हैं, हुआ भी है, और कुछ जगह पे अभी तनाव बरकरार भी है। लेकिन आपने शुरुआत में आप बोलते ही ये पूरा एक विभिन्न देशों का उदाहरण दिया, मैं उसमें थोड़ा सा मैं हटके कहूंगा, थोड़ा भिन्न मत है मेरा। आप जैसे हर बात में नॉर्थ कोरिया का जिक्र करते हैं, नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र नहीं है, सही है, तानाशाही है, लेकिन वहां नफरत का कहानी कहाँ सुना है? वहां पे लोगों का बोलने का अधिकार नहीं है, बस सही है। लेकिन एक समुदाय दूसरे समुदाय से जो नफरत फैलाने वाला, झगड़ा करने वाला, ये मुझे पता नहीं है, कोई वेस्टर्न मीडिया में मैंने कभी नहीं देखी। मैं इसका विनम्रता से आपके साथ
नॉर्थ कोरिया के नहीं, बारे में थोड़ा डिफरेंस। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस भिन्न मत का, और ये बात आपकी सही है, सहमत हूँ आपसे मैं। क्योंकि वहां का एक तरफ है धर्म है और एक तरफ वहां के पास माइनॉरिटी होगा, लेकिन वो इशू माइनॉरिटी नहीं है, इशू वहां पे लोकतंत्र है। अच्छा, दूसरा बात देखा है, हमारे देश में लौट के आते हैं, आप देखा कि राम, ये देश में कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा हुआ था, वो था कि नफरत के खिलाफ प्रेम का दुकान खुलने का, ये वो यात्रा थे। उस समय में हम लोग ये देखा नहीं था कि ऐसे कुछ हिंसा फैला रहा है, कि इतना जबरदस्त कैंपेन चला नफरत के खिलाफ। आज जैसे यात्रा खत्म हो गई है, उसके बाद से फिर नफरत वाली कहानी हम फिर से देख पा रहे हैं। तो मुझे तो पहला सुझाव होगा कि इस तरह का फिर नफरत के खिलाफ एक यात्रा सिर्फ कांग्रेस नहीं, जो विश्वास करते हैं भारत के संविधान में, तो सबको मिल के करना चाहिए। सबको मिल के एकजुट होके ये नफरत के खिलाफ एक आवाज बुलंद करके उठाना चाहिए। ये आज का सबसे बड़ा जरूरत है। दूसरी बात यह है, बंगाल में आपने जो देखा, मैं तो कभी यही देखा नहीं कि रामनवमी बंगाल में बहुत दिन से मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ सालों से, जब से भाजपा कोशिश कर रहा है कि वहां पे ध्रुवीकरण करना है, आप रामनवमी का दिन आप जो जुलूस निकाल रहे हैं, जा रहे हैं, आप उन लोगों का वीडियो जो आ चुका है, आप चेहरा देख के तो आपको हैरान हो जाएगा कि ये तो लगता है कि वो नाजी जर्मनी का जो गेस्टापो बाहिनी, उस टाइप का लोग एक डराने के लिए निकले हैं सड़क पे। हाथ में पिस्तौल है, हाथ में तलवार भी है। पहले तो कहा जाता कि तलवार एक समुदाय लेके चलते हैं, अभी तो हिंदू तलवार लेके चल रहे हैं। ये तो अजीब सा बात है। लेकिन जहां पे विरोधी दल का सरकार है, वहां पे कुछ कार्रवाई हो रहा। आपने सही कहा कि गुजरात में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो बंदा वहां पे जो करने का कोशिश किया था हंगामा, वो उसको मुंगेर से पकड़ा गया है। बंगाल पुलिस ने उसको पकड़ा है, वो अभी बंद है थाने में। और वो स्वीकार भी कर लिया कि उसको कहा गया था कि आप सिर्फ मुसलमान को भड़काने लिए जो जो करना है करो। ये पुलिस के पास उनका स्टेटमेंट है। मैं मानता हूं कि पुलिस के पास स्टेटमेंट अगर नहीं भी मानेंगे अदालत, तो कोर्ट में जाके जो बोल, आपके वहां बहुत आवाज आ रहा है आपके वहां से। नहीं, तो सुशील जी के यहाँ से आ रहा था, मैंने बंद कर दिया उसको, क्योंकि बहुत बहुत आवाज आ रहे थे। सुशील जी के तो यहाँ से दूसरी बात, जी। तो इसलिए ये अगर इसका बयान देखेंगे जो बंगाल का अखबार में छाप चुके हैं, आज ही उसको गिरफ्तार हुई है, और वो जो कहा है पुलिस को कि उनको कहा गया कि इस तरह से करने, वो भी बहुत माने छोटे उम्र के युवा है, खूब बहुत बड़ा नहीं है, वो शायद 20-22 साल का लड़का होगा, लेकिन उसको पैसा देके ये कहा गया कि इस तरह का बहुत सारे एक ब्रिगेड इन लोगों ने बनाया कि देश में बाकी जो इश्यूज है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, आजकल जो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चल रहा है, जैसे अडानी का इश्यू जो है, ये सबसे ध्यान हटाना, साथ साथ जो चुनाव भी हो रहा है कर्नाटक में, वो सारे जगह का ध्यान सारे देश में वही ध्रुवीकरण का राजनीति, जो बीजेपी का एकमात्र अस्त्र है जिससे वो चुनाव जीतते हैं बार बार, वही फैलाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद बाकी और स्टेटों में चुनाव है। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि ये सुनियोजित प्रायोजित ढंग से किया जा रहा है, और इसके कारण सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जो नागरिक है, साधारण नागरिक है, जो सोचते हैं समझते हैं, उनको भी आज एक समय आ चुका है, उनको भी आवाज उठाना चाहिए। एकजुट होके ये नफरत के खिलाफ एक प्रतिरोध मुझे लग रहा है कि करने का जरूरत है। नहीं तो ये बहुत, गुजरात अब छोड़ दीजिए, गुजरात में काटी, क्योंकि वहां का हिंदुओं का सपोर्ट भी आपको नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी जगह पे जो लोग हैं जो हिंदू है, वो भी ऐसे मानसिकता नहीं है, बंगाल में तो है ही नहीं, फिर भी वो कबूल करने का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं कहा, पहली बात यही बोल के मैं समाप्त करूंगा। पहली बात, बाकी लोगों का बात सुन के कोई कमेंट ऐड करना है तो करूंगा, कि मेरे ख्याल में राजनीतिक दल के साथ साथ जनता का भी, जो जिसका शुभ चिंतक जनता जो है, उसको भी आज के साथ में सड़क पे उतरने का समय आ चुका है।